हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 36 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से हमें ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, हमें फिगर दिया गया है और लिखा हुआ है द एवर फिगर शोज द थीन लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ 5 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द काइंड ऑफ लेंस शोन इन द एवर फिगर। तो फिगर देखकर हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा लेंस है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पर सिंपल फॉर्म में इसका आंसर लिख देंगे कि कौन सा लेंस हो गया ये, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे आओ। इफ द रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द लेंस, है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, देन शो द कैलकुलेशन वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। अच्छा देखो क्या दिया, फोकल लेंथ तो हमें ऊपर में दिया हुआ था, है ना। फोकल लेंथ दिया हुआ था हमें कितना है कि फोकल लेंथ हमें दिया था 5 मीटर, और फोकल लेंथ आपको पता है कॉन्वेक्स में पीछे की तरफ बनता है, मतलब ये कैसा वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर v के वैल्यू के बारे में बात करें तो v का वैल्यू दिया हुआ है ना, कि रियल इन्वर्टेड इमेज टू बी फॉर्म्ड बाय द लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। कितना पे, 7 मीटर पे इसका फॉर्मेशन होता है। और आपको ये भी पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का जो फॉर्मेशन होता है पिछू साइड होता है, यानी कि ये भी वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो राइट साइड इमेज का फॉर्मेशन होता है ये पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंसेस होते हैं वो हमें नेगेटिव देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे u का वैल्यू आपको निकालना है कि कितना होगा। तो चलो निकाल देते हैं u का वैल्यू, है ना। u का वैल्यू क्या था, दैट इज लेंस। तो हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख देंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फार्मूला का सिंपल फॉर्म में हमें यहां पर यूज करना है। और लेंस फार्मूला का क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/u। यही फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। हाँ सर, तो ये कितना हो जाएगा 1/f, f कितना है 5, इज इक्वल्स टू 1/v कितना है 7, माइनस का कितना 1/u। उसको 1/u को पकड़ के इधर लाओ तो क्या हो जाएगा 1/u इज इक्वल्स टू 1/7 और माइनस का 1/5। माइनस का कितना 1/5, तो 1/u इज इक्वल्स टू, दोनों का एल्शियम ले लोगे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, है ना। 5 और माइनस का कितना 7, माइनस का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/u इज इक्वल्स टू -2/35। कितना आ जाएगा 1/u इक्वल्स टू -2/35, या u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो माइनस का 35/2। तो u इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 17.5 मीटर, है ना। 17.5 मीटर ये हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। और ये हो गया हमारा क्या आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें जो कैलकुलेशन शो करने के लिए बोला था कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होना चाहिए, तो आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव साइड का मतलब क्या है, नेगेटिव साइड का मतलब है कि ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा। क्योंकि हमने देखा था लेफ्ट का सारा वैल्यू कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और राइट का सारा वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो लेफ्ट में क्योंकि प्रेजेंट है तो माइनस साइन उसी लेफ्ट को शो कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अब आ जाओ कि क्या है, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन मेंशन्ड इन सेकंड, है ना। सेकंड में जो मेंशन किया है उसके बारे में। तो चलो f का वैल्यू आपको याद है क्या, f का वैल्यू कितना था, f का वैल्यू था 5 मीटर, है ना, 5 मीटर था। ठीक है, v का वैल्यू कितना था, v का वैल्यू था सर 7 मीटर। u का वैल्यू कितना आया, u का वैल्यू सिंपल फॉर्म में आया था -17.5 मीटर। ये आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो आ जाओ कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करते हैं हम लोग, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये देखो कॉन्वेक्स लेंस आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर हम लोग पॉइंट शो कर लेते हैं, है ना। किधर F1 था, एक बार देख लूं क्या मैं फिगर, इधर राइट साइड F1, इधर F2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलो इधर हम लोग लिख देते हैं क्या, इधर लिख देते हैं F2 होगा,
और इधर साइड हम लोग लिख लेते हैं क्या होगा, डेट इज हमें F1 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जस्ट डबल यहाँ पर मिलेगा आपको 2F1 और इसका जस्ट डबल आपको मिलेगा क्या, 2F2, है ना, क्या मिलेगा, डेट इज 2F2। ठीक है, अच्छी बात है। अब फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 5 मीटर जस्ट इसके पीछे, यानी कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो प्लेस्ड होगा, है ना, बियॉन्ड 2F2 यहाँ पर प्लेस्ड होगा। तो सिंपल फॉर्म में एक तो ये हमारा कुछ इस टाइप से हम इसे ड्रॉ कर देंगे। एक रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्रेट जाएगा जो कि कहाँ से क्रॉस करेगा, फोकस से होता हुआ क्रॉस करेगा, कुछ इस टाइप से, है ना, फोकस से होता हुआ आपको क्रॉस करने को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप दूसरा रे ऑफ लाइट ले जाओ तो ये ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगा और कुछ इस टाइप से चला जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि F1 और 2F1 के बीच में आपको देखने को मिलेगा और आपको क्लियरली दिख भी रहा है कि F का वैल्यू कितना दिया, 5 मीटर। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 5 मीटर है तो 2F1 यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 10 मीटर। लेकिन आपका बीच में बन रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आप देखो तो आपको दिख भी रहा है कि v = 7 मीटर है, यानी कि 5 और 10 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इस बेसिस पे एकदम सही तरीके से जो है आप एकदम ग्राफ को जो है ड्रॉ कर सकते हो। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर अगर आप नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि AB हो जाएगा ये, ठीक है, और उस बेसिस पे इसका नाम हो जाएगा A' और इस वाले पार्ट का नाम हो जाएगा B'। ठीक है, देन आई होप कि ये पार्ट भी आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।